जी, जमुना के ऊपर हमारा काम शुरू है। कल हमारी बैठकें कल भी हुई हैं। हमारी कल पोल्यूशन को लेकर मेरी बैठक हुई। हमारी कल दिल्ली के अंदर जो मोदी जी ने वादा किया था 500 रुपया में सिलेंडर देने का और 2 सिलेंडर फ्री देने का, उसके लिए भी हमने कल बैठक करके अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि तुरंत इसके ऊपर काम शुरू करें। हमने दिल्ली के अंदर जो मोदी जी का वादा था आयुष्मान भारत का 10 लाख का, उसका हमने तुरंत कैबिनेट ने पहला कैबिनेट में फैसला लेकर दिल्ली में लागू किया। उस पर भी काम हमने शुरू कर दिया है। जल बोर्ड के अंदर जो लोगों के घरों में पानी गंदा जा रहा है, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने मीटिंग लेकर ये तय कर दिया है कि सारे पैरामीटर्स ऑनलाइन होने चाहिए और खुद प्रवेश जी के पास सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट आएगी। हम तेजी से रात दिन बिना विश्राम किए काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक्शन मोड में रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को दी नई बड़ी सौगात। जी हां, दिल्ली में सत्ता बदलाव के बाद अब सबकी निगाहें नई सरकार के कामकाज पर टिकी हुई हैं और वहीं शपथ लेने के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनका पूरा कैबिनेट लग चुका है दिल्ली के विकास में। जी हां, और अब एक बड़ा फैसला जो है दिल्ली के विकास को लेकर लिया गया है और आपके लिए बता दें कि ट्रांसपोर्ट को लेकर यह बड़ा फैसला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है, जिसके तहत एक एक गारंटी को पूरा करने में जुटी हुई है कैबिनेट। जी हां, आपके लिए बता दें कि दिल्ली के लिए यह बड़ा तोहफा क्या है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में यह बड़ा तोहफा यह है कि अब दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी 11,000 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो उतारने की तैयारी कर रही है बीजेपी और ये 11,000 बसें जो हैं वो जल्द ही आपको 1.5 साल में नजर आएंगी दिल्ली की सड़कों पर। और ये फैसला इसीलिए भी लिया गया है क्योंकि दिल्ली में जो है वो सीएनजी बसें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिन्हें अब इस सरकार के द्वारा घटाया जाएगा और एक एक करके सीएनजी बसों को कर दिया जाएगा किनारे और अब इन इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली में जो है वो लाया जाएगा, जिससे कि आप कह सकते हैं कि एक सेफ माहौल जो है वो बीजेपी के द्वारा बनाए जाने की लगातार कोशिशें यहां पर जारी हैं। क्योंकि सीएनजी बसेस का हमने कई सारे मामले ऐसे देखे हैं जहां हीट के कारण बसें जो हैं वहां आग लग जाती है या फिर बसों की टंकी में यानी कि सीएनजी की जो टंकी है उसे फटने से कई लोगों की जान भी चली जाती है जो बस में ट्रैवल करते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों पर ध्यान रखते हुए अब सीएनजी बसों को हटाए जाने का निर्देश जो है वो दिल्ली की सरकार के द्वारा लिया गया है और अब ये 11,000 बसें जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर उतारी जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद जो है वो ये कहा है कि एक दिन के बाद यानी कि एक दिन हुआ है हमें सरकार संभाले हुए और हम आने वाले 1.5 साल में शहर के सार्वजनिक मुद्दों को उठाएंगे, उनका विकास करेंगे और यहाँ पर परिवहन के बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ तमाम और सवाल जो हैं वो मंत्री पंकज सिंह से पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि दिल्ली परिवहन निगम के सीएनजी के बेड़े यानी कि जो बसें हैं यहां से 50% बसों को हटा दिया गया है और बाकी 50% जो सीएनजी की बसें हैं उन्हें कुछ ही दिनों में बाहर यानी कि सेवा से बाहर कर दिया जाएगा और अब दिल्ली में नजर आएंगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें, जिससे कि पर्यावरण को भी थोड़ा कम नुकसान होगा। क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा उठा है, जहां एक तरफ विकास यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि सड़कों से लेकर यहां परिवहन और परिवहन के साथ साथ जो है वो दिल्ली के वेदर को लेकर भी काफी ज्यादा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और यमुना की सफाई का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। देखिए, इलेक्ट्रिक बस जो है वो जल्द ही आने वाली है और पहले से ही जो है वो दिल्ली की सड़कों पर 1500 बस जो है वो पहले से चल रही है और यहाँ पर आपके लिए बता दें कि अगले 1.5 साल में सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर लिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो लगातार 6 मंत्री जो बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो दिल्ली में सरकार बन चुकी है, कैबिनेट का गठन हो चुका है, जल्द ही विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विकास
विकास जो दिल्ली में अभी तक रुका हुआ था, अब वो दिल्ली में मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक वादा जो है वो पूरा किया जाएगा। सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। श्री दरबार साहब में गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों में शीश नवा के धन्यवाद करने के लिए आया हूं। जहां गुरु साहब का शुक्राना है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, वहीं गुरु साहब हम पे कृपा करें, हमें ताकत दें, ये सरकार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाए। विधानसभा का पहला सेशन परसों से शुरू होगा, जो 24 तारीख 11 बजे से होगा। पहले सेशन में पहले एमएलओ की ओथ होगी, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और फिर पटल के ऊपर कैग की रिपोर्ट रखी गई है, उसके ऊपर चर्चा होगी। जी, जमुना के ऊपर हमारा काम शुरू है। कल हमारी बैठकें कल भी हुई हैं। हमारी कल पोल्यूशन को लेकर मेरी बैठक हुई। हमारी कल दिल्ली के अंदर जो मोदी जी ने वादा किया था 500 रुपया में सिलेंडर देने का और 2 सिलेंडर फ्री देने का, उसके लिए भी हमने कल बैठक करके अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि तुरंत इसके ऊपर काम शुरू करें। हमने दिल्ली के अंदर जो मोदी जी का वादा था आयुष्मान भारत का 10 लाख का, उसका हमने तुरंत कैबिनेट ने पहला कैबिनेट में फैसला लेकर दिल्ली में लागू किया, उस पर भी काम हमने शुरू कर दिया है। जल बोर्ड के अंदर जो लोगों के घरों में पानी गंदा जा रहा है, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री परवेश वर्मा जी ने मीटिंग लेकर ये तय कर दिया है कि सारे पैरामीटर्स ऑनलाइन होने चाहिए और खुद परवेश जी के पास सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट आएगी। हम तेजी से रात दिन बिना विश्राम किए काम कर रहे हैं। देखिए, हर यानी कि जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो लगातार जो है वो दिल्ली के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और बात यहां पर अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जाए तो वो अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर जो है वो दिल्ली के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही हैं। और एक तरफ ये बसें यानी कि 11,000 इलेक्ट्रिक बस जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की योजना पर भी मोहर लग गई है और आयुष्मान योजना को भी पहली कैबिनेट बैठक में पास कर दिया गया है। देखिए, और इसी के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के यानी कि पुराने यानी कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनका नाम भी बदलने का प्रस्ताव पास हो चुका है। यानी कि एक एक कर जो है वो काम को दिल्ली में संभाला जा रहा है। और इसी पर जो इसी कैबिनेट के मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनका भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि दिल्ली में अब केजरीवाल की ना काम करने की संस्कृति का खात्मा होगा, क्योंकि अब दिल्ली में हर मुद्दे और हर चीज हर तरफ से विकास किया जाएगा। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान। दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत बहुत खराब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। सब जगह सड़कें या तो टूटी हैं या धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं, वाटर लॉगिंग है, डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। आज से हम सभी लोग सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति थी वो संस्कृति अब खत्म होगी और अब दिल्ली में सड़कें हो या पानी हो या सीवर हो, जो भी डिपार्टमेंट है, उन अधिकारियों को ये समझना होगा कि ये मोदी जी के अंडर में ये काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी की मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं। सारे मंत्री सड़क पर हैं, अधिकारियों को भी 24 घंटे सड़क पे उतर के काम करना पड़ेगा। आपको गोपाल राय वाला मंत्रालय दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, मंत्रालय किसी का भी हो, हमें जनता की सेवा करनी है और जहां पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, फर्जी काम किए हैं, अभी जनता की अदालत में सजा मिली है, अभी कानून की अदालत में भी सजा मिलेगी। पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरीके से विकास किया जा रहा हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इससे पहले भी जब बीजेपी रही है उस समय पर भी इसी तरीके से काम किया गया था। और कहीं ना कहीं आज अगर दिल्ली की जनता की बात करें तो वो ये कहते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम पर भी दिल्ली में काफी बढ़िया काम हुआ था, क्योंकि सरकार अगर दोनों तरफ की बात करें तो वहां पर भी राज्य और केंद्र में एक ही सरकार थी। और वही स्थिति अब दिल्ली में हो चुकी है कि राज्य में भी वही सरकार है और केंद्र में भी वही सरकार है। और दोनों सरकारें जब मिलकर दिल्ली का विकास करेंगी तो दिल्ली में जो अलग चमक और जो बदलाव है वो अवश्य ही नजर आएगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर मुद्दे को लेकर ये कहते थे काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी नहीं करने दे रहे, मोदी डर रहे हैं, अब उस तरीके की कलेशबाजी दिल्ली में खत्म हो चुकी है। और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली की जनता भी आज से बदलाव देखने लगी है और नई सरकार का उन्होंने स्वागत भी किया है और रेखा गुप्ता के कामों की लगातार सराहना भी हो रही है। खैर, अब आपको क्या लगता है, क्या रेखा गुप्ता के कामों को लेकर और लगातार एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं दिल्ली के विकास के लिए, जो नवीनीकरण का काम शुरू हो चुका है, इस बार आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली कितनी जल्दी बदलने वाली है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए।
धन्यवाद।